नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खजुराहो से, जहां उत्तराखंड से मध्य प्रदेश लाई गई है पार्थिव शरीर। सेना का स्पेशल विमान पार्थिव शरीर लेकर खजुराहो पहुंचा। खजुराहो से 25 एम्बुलेंस के माध्यम से उनके गृहनगर, जहां के वो स्थानीय निवासी हैं, वहां ये पार्थिव शरीर पहुंचाए जा रहे हैं। खजुराहो एयरपोर्ट पर उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। उनके कई परिजन वहां पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। रविवार को सड़क हादसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में मध्य प्रदेश के 25 लोगों की जान गई थी। 22 नंबर गाड़ी, 22 नंबर 22। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां देहरादून से विशेष विमान से, सेना के विशेष विमान से ये पार्थिव शरीर लाए गए। उसके बाद वहां मौके पर 25 एम्बुलेंस मौजूद थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह हैं। नम आंखों से यहां हर एक उस शख्स ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं वहां खजुराहो की। और अब खबर ये मिल रही है कि ये एम्बुलेंस जो कि खजुराहो से निकली थी, सब उनके स्थानीय, यानी कि उनके घर, जहां की वो स्थानीय निवासी हैं, सिमरिया और साथ ही साथ पवई, उसके आसपास की और 2 गांव। और बुद्धदेव साठा गांव, जहां के कई लोग, जिनकी इस घटना में, दुर्घटना में जो है वो जान चली गई। हम बात करते हैं हमारे संवाददाता अमित से, सीधे वो जुड़े हुए हैं इसी गांव से, बुद्धदेव साठा से। अमित, खजुराहो से एम्बुलेंस निकल चुकी है, कई गांव में पहुंच चुकी है, यहाँ क्या स्थिति है और अभी भी परिजन नम आंखों से सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं? बेशक विजय, सबसे बड़ी इसको त्रासदी बोलेंगे, इस गांव के लिए बड़ी त्रासदी है। ये गांव, ये तारीख को, यानी जिस दिन ये हादसा हुआ उस तारीख को जीवन भर नहीं भूल सकता। इस गांव में बड़ी त्रासदी हुई। एक परिवार के 6 लोगों ने एक साथ जान गंवा दी, और वहीं एक परिवार के 2 लोगों ने एक साथ जान गंवा दी। मैं द्विवेदी परिवार के बीच में हूँ, सुबह से ही द्विवेदी परिवार के बीच में से ही मैं अपनी रिपोर्टिंग करते हुए आ रहा हूँ। जैसा देखा है कि इस परिवार के साथ बहुत सी बातें जुड़ी है, जैसे कि 2 महीने पहले ही यहाँ पे इस परिवार में शादी की खुशियाँ मनाई थी। उसके बाद आज 2 महीने बाद इस तरह का पूरा माहौल देख रहे हैं कि पूरा का पूरा परिवार के जो नाते रिश्तेदार हैं वो काल के गाल में समा गए हैं। पूरा परिवार ही गमगीन है। सुबह से ही जैसे ही ये सूचना इनको यहाँ पे मिली, पूरा परिवार जो है गम में यहाँ डूबा हुआ है। हाल ही में मंत्री बृजेंद्र सिंह यहाँ पहुँचे हुए हैं ढाढ़स बांधने के लिए। लगातार यहाँ पे लोगों का आने का जो है सिलसिला जारी है, और मंत्री बृजेंद्र सिंह पहुँचे, तमाम सुबह से विधायक पहुँच चुके, तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो पहुँच चुके हैं। मंत्री बृजेंद्र सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, जैसा देख सकते हैं आप, और परिवार के साथ ढाढ़स बांध रहे हैं। मंत्री जी, बड़ी त्रासदी रही है, और सुबह से ही आप अभी इस परिवार के साथ बैठे हैं, बड़ी त्रासदी रही है, और सरकार का भी एक अहम रोल निभाया है। पिता की तरह सीएम शिवराज ने एक रोल निभाया है। निश्चित रूप से ये तो हमारी जनता भी स्वीकार कर रही है, उनके परिजन भी स्वीकार कर रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से शासन प्रशासन ने या उनने खुद ने जो संवेदनशीलता दिखाई है, जो तीव्रता दिखाई है, ये शायद उनके कोई भी नहीं दिखा सकता था। और इसलिए उनके लिए तो बहुत ही परिवार के लोग भी बड़े आभारी हैं, और मानते हैं कि इस तरह से सबके हृदय में, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के संकट शायद ही भगवान किसी को दे। मैं तो नहीं कहता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन इस तरह से जब हृदय विदारक कोई घटना होती है और इस तरह से संवेदनशीलता कोई मुख्यमंत्री यदि दिखाता है, तो निश्चित रूप से एक पारिवारिक भाव लोगों के बीच में जगता है, जो कि समझ में आ रहा है।
विजय, सुबह से ही हम जैसा बता रहे हैं कि बेटे का फर्ज सीएम शिवराज ने निभाया। इस परिवार से कुछ कहानियां जुड़ी, जैसे शादी की बताया कि शादी थी 2 महीने पहले। वहीं एक और बात यहाँ पे ये भी है कि ये पूरा जो परिवार, जितने लोग शामिल हुए हैं तीर्थ जाने के लिए, इन लोगों ने 3 साल का लंबा इंतजार किया रहा। कोरोना चल रहा था, कोरोना की वजह से ये तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सके, लेकिन जैसे ही कोरोना कम हुआ है, वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ है, तमाम जो तीर्थ स्थान है वो खोले गए, तो तत्काल उन्होंने एक टूरिज़्म के थ्रू, टूरिस्ट बस के थ्रू तीर्थ जाने की योजना बनाई। और ये योजना में जब ये तीर्थ करने गए तो ये इनको भी नहीं पता था कि ये वो तीर्थ करके कभी वापस इस घर को ना लौटेंगे। 21 तारीख को ये पूरा परिवार गया रहा और 35 दिन का ये पूरा ट्रिप था, लेकिन 35 दिन पूरे होने के पहले ही जो है ये परिवार जो काल के गाल में समा गया। 6 लोगों की यहाँ पे 6 लोग यहाँ दिवंगत हुए हैं और 6 की कुछ ही देर बाद जो है डेड बॉडियाँ, पार्थिव जो देह है कुछ ही देर में इस गांव में पहुंच जाएंगे। जी विजय। जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अमित, क्योंकि लोग वहाँ अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, अपनों का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ ही देर बाद बुद्धदेव साठा हम बता रहे हैं आपको किन किन लोग जो कि वहाँ उनकी पार्थिव देह पहुँचने वाली है। हरिबाई निवासी बुद्ध सिंह साठा, रूपनारायण निवासी बुद्ध सिंह साठा, राजाराम सिंह निवासी बुद्ध सिंह साठा, गीताबाई निवासी बुद्ध सिंह साठा, दिनेश प्रसाद द्विवेदी निवासी बुद्ध सिंह साठा, प्रभा द्विवेदी निवासी बुद्ध सिंह साठा, राजकुंवर निवासी बुद्ध सिंह साठा, तो ये वो लोग। और ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं जहां खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचे थे। और बस में ड्राइवर और क्लीनर के अलावा 14 पुरुष और 14 महिलाएं सवार थीं। ये है बस यात्रियों के नाम हम आपको बता रहे हैं। तो बुद्ध सिंह साठा से 8 लोगों की मौत हुई है। दिनेश प्रसाद, प्रभा द्विवेदी, राजकुंवर, हरिनारायण द्विवेदी, हरिबाई निवासी, रूपनारायण, राजाराम सिंह, ये सभी बुद्ध सिंह साठा से हैं। गीताबाई, सिमरिया के 2 लोग, जागेश्वर प्रसाद गर्ग सिमरिया के थे, अनिल कुमारी निवासी सिमरिया, पंडवन उड़ला 2 लोगों की मौत हुई है वहाँ से। राम भरोसे शर्मा, शीलाबाई निवासी पंडवन उड़ला, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड से भोपाल वापस लौट आए हैं। राजधानी पहुंचने के बाद सीएम ने उत्तराखंड बस हादसे की जानकारी दी है। वहां के हालात बताते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि 25 शव देखने के बाद मन दुखी है। उन्होंने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात करके तत्काल काम शुरू करवाया और मौके पर आनन फानन में व्यवस्थाएं की गई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद कि प्रदेश के लोग खाई में पड़े हों और वो यहाँ चैन से सो रहे हों, ये हो नहीं सकता। तत्काल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बात की। पुष्कर जी ने जिला प्रशासन की टीम भेजी, लेकिन इतने से मन संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे लगा इतने भयानक हादसे के बाद मुझे स्वयं भी जाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर विमान मध्य प्रदेश सरकार का है नहीं। हमने आनन फानन में विमान की व्यवस्था की। मैं स्वयं, हमारे डीजीपी, एसीएस होम, मेरे ओएसडी योगेश चौधरी सहित एक टीम यहाँ से रवाना हुई। दूर दूर तक हमारे तीर्थयात्री भाई बहन बिखरे हुए पड़े थे। बस का एक टुकड़ा अलग पड़ा था और दूसरा टुकड़ा अलग पड़ा था। पूरी तरह से टूट चुकी थी, कचरा बन चुकी थी, कचर चुकी थी बस। एक पति पत्नी उदय सिंह, जिनके फ़ोन के कारण जानकारी मिली घटना की, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी, और एक और राजकुंवर बाई, उनको
मैक्स अस्पताल भी मैंने ही रिसीव किया, क्योंकि वो पहुंचते उसके पहले मैं वहाँ पहुंच गया था। अस्पताल में भर्ती करवाया। मैं नहीं सो सकता था। जब इतने लोग खाई में पड़े हों, मैं मुख्यमंत्री निवास में चैन की नींद सो जाऊं, ये तो मुझसे नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। और इसलिए ये कहा जाता है कि अफसर चले जाएंगे, मंत्री भेज दो, लेकिन मुझे लगा कि मुख्यमंत्री जाएगा तो राहत और बचाव के कामों में तेजी आएगी, सारा प्रशासन हरकत में आएगा और हो सकता है हम कुछ लोगों को बचा लें। आखिर मध्य प्रदेश अपना परिवार है और अपने परिवार के लोग गहरी खाई में पड़े हों तो हम घर में कैसे सो सकते हैं। और इंदौर में नगर निगम की सत्ता में वापसी के लिए जोर लगा रही कांग्रेस अब बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दों की तलाश कर रही है और इसके लिए कांग्रेस ने बीआरटीएस का सहारा लिया है। कांग्रेस का दावा है कि इंदौर में कांग्रेस समर्थित महापौर बना तो बीआरटीएस को हटा दिया जाएगा। निगम चुनाव में बीआरटीएस पर संग्राम। बीजेपी कांग्रेस में शुरू हुआ घमासान। कांग्रेस बोली बीआरटीएस पर हम लगाएंगे ब्रेक। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर किया सियासी अटैक। नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही कांग्रेस बीजेपी को घेरने के लिए मुद्दों की तलाश में जुट गई है। दरअसल इंदौर नगर निगम चुनाव में पिछले 4 बार से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण है। लिहाजा बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने बीआरटीएस यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीआरटीएस शहर की जनता पर थोपा हुआ प्रोजेक्ट है। बगैर प्लानिंग के इस प्रोजेक्ट को बनाया गया, जिसके चलते शहर में ट्रैफिक जैम की बड़ी समस्या बन गई है। इतना ही नहीं, बीआरटीएस पर प्रस्तावित एलिवेटेड ब्रिज को लेकर भी कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है। देखिए, बारिश आने वाली है। आपकी चैनलें खुद दिखाएंगे कि बारिश में बीआरटीएस की वजह से ये शहर नर्क बन जाता है। घुटनों घुटनों के ऊपर तक पानी बीआरटीएस के अंदर बहता कहीं। तो ये बीआरटीएस तो कमीशन खाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए बीजेपी की परिषद ने बनाया। इसे हम निश्चित रूप से उखाड़ेंगे। इधर बीआरटीएस के मामले में बीजेपी भी पूरी तरह से मुखर नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस शहर हित में हो रहे काम में रुकावट डाल रही है। कांग्रेस पूरी तरह से भ्रम में है। इस निगम चुनाव में भी जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। देखिए, मुझे लगता है कि वो भ्रम में है। इस नगर निगम चुनाव में जनता कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी। वो मुकालते में है। हमने काम किया है और हम काम करेंगे। ये कांग्रेस की सरकार, जब कमलनाथ जी की सरकार थी, उस समय इन्होंने पूरी डिज़ाइन चेंज की। जो बीआरटीएस ऊपर जाने वाला था उनको नीचे ही रखा था और पिलर करने के बाद ये बीआरटी की जो रेलिंग है उसको और दूर कर दिया था, ताकि जो नीचे का ट्रैफिक हो उसके लिए जगह कम पड़े। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए बीआरटीएस कॉरिडोर को इंदौर में 2013 में शुरू किया गया था। वहीं बीआरटीएस की खामियों को दूर करने के लिए समय समय पर यहां सुधार भी हुए, लेकिन मसला पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई है। बीआरटीएस पर सियासी खींचतान का मसला नया नहीं है, लेकिन इस बार मौसम चुनावी है। ऐसे में कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने में जुट गई है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आखिर निगम चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने में कितना कामयाब हो पाती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, मंसल न्यूज, इंदौर। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को रविवार को जान से मारने की धमकी भरा लेटर एक मिला है। ये लेटर सलमान के पिता सलीम खान को मिला था जब वो जॉगिंग करने के लिए गए थे। लेटर मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने सलमान खान और उनके पिता सलीम खान की सुरक्षा बढ़ा दी है। सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया और रमेपुर ने एक नया कीर्तिमान रचा है। रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर पर एक नया कीर्तिमान उन्होंने दर्ज करते हुए अपना नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में लागू नीतियों में ये कीर्तिमान बना है। शक्कर खाना पंडरिया रिकवरी दर में देश में अव्वल है। रमेपुर कारखाना देश में दूसरे नंबर पर है। तो जो अधिक रिकवरी दर से गन्ना किसानों को इससे अधिक राशि मिलती है और किसानों को 53.83 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।